नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज में हूं आकाश आपके साथ। राहुल गांधी ने 30 लाख खाली जगहों को भरने का वादा किया है। वो पद यात्रा करते हुए राजस्थान में हैं। वो ग्रेजुएट को 1 लाख दे देंगे। लालू ने बेतिया के मोदी के भाषण पर तंज कसा है। मोदी बिहार आते ही ना विशेष राज्य के दर्जे पर बात करते हैं और ना ही नौकरियों पर बात करते हैं। लालू यादव ने सफाई दी है कि उनका इरादा नेक था। लालू जी ने सफाई दी है कि मोदी ने अपनी मां की मृत्यु पर हिंदू आचरण नहीं किया। कोतवाली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने सोना व्यापारी को गोली मारी। वो सोना छीनकर भाग गए। मोदी ने बेतिया में कहा था कि बचपन से ही उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया है। मोदी ने सफाई दी है कि ये लोग कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर और जेपी पर सवाल उठा सकते हैं। हम राष्ट्र लोक मोर्चा वीआईपी के साथ सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, तब बीजेपी एक साथ बड़ी पार्टी थी, जेडीयू दूसरी बड़ी पार्टी है। वापस एनडीए आने से फिर से सीट शेयरिंग करनी होगी। अभी चिराग पासवान के दोनों हाथ में लड्डू है। चिराग पासवान की पार्टी एनडीए में है। इंडिया गठबंधन में इन्हें 40 में से 8 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव मिल रहा है। पूर्व आर्थिक सलाहकार सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सारे डिटेल्स रखने का निर्देश एसबीआई को दिया गया था। दूसरी तरफ प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट का मुकदमा किया है। राजस्थान पहुंचकर राहुल ने कहा था कि सरकार बनेगी तो वो 30 लाख खाली पदों को भर देंगे। उन्होंने ग्रेजुएट या डिप्लोमा धारकों को 1-1 लाख रुपए के अप्रेंटिस राशि देने का वादा किया है। राहुल ने प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक से मुक्ति दिलाने और अन्य वादे किए। राजस्थान में गीग वर्कर्स के लिए कानून बनाया गया, ऐसे ही देश भर के लिए कानून लाएंगे। ओला, उबर, डिलीवरी बॉय आदि को गीग वर्कर्स कहते हैं। कानून से उन्हें सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी। उनकी सरकार 40 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के लिए स्टार्टअप और मेक इन इंडिया के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया था। सबसे पहला कदम हमने गिनती की है, हिंदुस्तान में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख। मोदी जी इनको भरवाते नहीं है, बीजेपी इनको भरती नहीं है। सरकार में आने के एकदम बाद हमारा पहला काम होगा कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। पीएम ने बेतिया में कहा था कि उनके परिवार पर आक्रमण करने वाले क्या नहीं जानते कि उन्होंने बचपन में घर छोड़ दिया था। आरोप लगाया कि अंबेडकर, जेपी, कर्पूरी ठाकुर पर भी ये लोग यही आरोप लगा सकते हैं। इधर लालू यादव ने कहा है कि मोदी पर बोलते समय उनका इरादा नेक। उन्होंने इतना ही कहा था, मां की मृत्यु पर हिंदू रीति रिवाज का पालन नहीं किया था। खबर है कि इंडिया गठबंधन ने चिराग पासवान को 8 लोकसभा सीट पर लड़ने का ऑफर दिया है। प्रस्ताव है कि तेजस्वी और चिराग मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ें। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अभी एनडीए में है। एनडीए में होते हुए लोक जनशक्ति पार्टी 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोक जनशक्ति के लीडर राजू तिवारी ने कहा है कि 23 सीट की बात ही कहाँ है, पार्टी तो बिहार के 40 सीटों पर लड़ने जा रही है। अब कहां से आपको सूचना मिली है हम नहीं बता पाएंगे। हम तो 40 सीट की आप 23 की बात कर रहे हैं, हम 40 सीट की बात कर रहे हैं। हम 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। परिवार वाले क्या कहेंगे? अरे भाई, जिस है एनडीए में है और 40 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कि कांग्रेस भी ऑफर दे रही है, आरजेडी के भी ऑफर दे रही है, तो निश्चित रूप से हम उन लोगों का स्वागत करते हैं। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान आज बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबके चहेते हैं। जनता का, पूरे बिहार की जनता, जनमानस उनको आशीर्वाद दे के रखी है। तो मान लीजिए अगर गठबंधन एनडीए में है, अगर वो लोग अपने बुलाना चाहते हैं, स्वागत करते हैं, तो मजबूती दर्शाता है मेरे लिए। वेब मैगजीन द वायर के लिए करण थापर को दिए गए एक साक्षात्कार में पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड के विषय में जो सूचना सार्वजनिक करने व चुनाव आयोग को देने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वह बैंक के लिए एक दिन से ज़्यादा का काम नहीं है। बैंक के पास ये सारी सूचना तैयार रूप में उपलब्ध है।
चुनावी बॉन्ड जब पहली बार सामने लाया गया था उस समय श्री गर्ग आर्थिक मामलों के सचिव थे। चुनावी बॉन्ड के 2018 के गाइडलाइन में ही यह कहा गया है कि बैंक को इसका रिकॉर्ड तैयार रखना होगा ताकि किसी भी कोर्ट के द्वारा इसकी मांग करने पर वो इसे तुरंत उपलब्ध करा सके।